नमस्कार, स्वागत आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। तो नागपुर में मेट्रो के पहले फेज का किया उद्घाटन, वहीं गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का भी उद्घाटन। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन, युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने की शिरकत। शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिजनों को चेक भी किए वितरित। संगठन और सरकार को लेकर संवेदनशील उत्तराखंड भाजपा, संगठन के विस्तार और पार्टी में सदस्यता को बढ़ाने पर फोकस। तो कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने की भी कवायद तेज। लालकुआं में 1.5 लाख लीटर का दुग्ध ऑटोमेटिक प्लांट की सौगात। सहकारी संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने जताया सरकार का आभार, कहा भारत सरकार की ओर से मिले हैं 62 करोड़ रुपए। हरिद्वार में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे का बड़ा कारनामा, बच्चे ने खुद रच डाली अपहरण की कहानी। पुलिस की जांच पड़ताल में कहानी निकली बनावटी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए महाराष्ट्र और गोवा पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने नागपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने मेट्रो में स्कूली छात्रों के साथ सफर भी किया। प्रधानमंत्री इस दौरान बच्चों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। हरी झंडी दिखाई है। ये देखा ये नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी, महज 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। तमाम सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव सोमवार को दिल्ली में लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव को सुबह 11 बजे सदन की सदस्यता की शपथ दिलवाएंगे। सांसद डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के समय वह भी डिंपल यादव के साथ मौजूद रहेंगे। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी जवानों द्वारा पीआरडी स्टेडियम में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की और परेड की सलामी ली। इस दौरान ड्यूटी के वक्त शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिजनों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सहायता धनराशि के चेक भी वितरित किए। आर्य ने कहा कि पीआरडी स्थापना दिवस हम अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में पीआरडी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। निदेशक युवा कल्याण एवं पीआरडी द्वारा स्वागत संबोधन किया जाएगा। शुरू की इन्होंने अल्मोड़ा में जिला पंचायत। देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस में वैसे तो वो अपना 74 वर्ष पूर्ण करते हुए 75वें वर्ष की ओर अग्रसर है आज से, क्योंकि उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल की आज तक कभी स्थापना दिवस सेलिब्रेट नहीं किया गया था। तो विभाग में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत मुझे भी और विभाग के लोगों को महसूस हो रही थी कि इसको मनाया जाना चाहिए।
ताकि हमारे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़े और साथ साथ में पूरे उत्तराखंड को भी मालूम होना चाहिए कि आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है। देखिए आज उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने एशियाई कराटे चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए इंडिया कराटे टीम को रवाना किया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड कराटे एसोसिएशन और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में एशियाई कराटे चैंपियनशिप में यह सभी बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इसमें उत्तराखंड के बच्चे भी शामिल हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। देखिए बहुत अपने आप में उत्साह बढ़ाने वाला है कि अपनी पूरी भारत की एक टीम जो कि नेशनल चैंपियन जो कि एशियन चैंपियनशिप के लिए जा रही है, कराटे की पूरी ये टीम वो उसकी आज यहाँ पे उत्तराखंड की देवभूमि से उनको यहाँ से प्रस्थान किया जा रहा है, जो कि अपने आप में मैं समझती हूँ कि सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। यह पहली बार अब तक में हुआ है कि आज जो है देवभूमि में जो है पूरे भारतवर्ष से एकत्रित हमारे कराटे के सभी बच्चे जो कि एशियन चैंपियनशिप के लिए प्रतिभाग करने जा रहे हैं, तो एक निश्चित रूप से एक नया अनुभव जुड़ा है। उत्तराखंड भाजपा संगठन और सरकार को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही है। एक ओर जहां संगठन के विस्तार और पार्टी में सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर फोकस है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने की भी तेजी से कवायद की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता लंबे समय से सरकार में दायित्व पाने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से हर प्रकार के सहयोग का वादा किया है। इसके साथ ही संगठन का विस्तार भी जल्द कर दिया जाएगा। प्रारंभ हमारी भारतीय संस्कृति के नए पदाधिकारी जिलाध्यक्षों के साथ और भविष्य के कार्यक्रम के विषय को लेकर चर्चा हुई। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक भी हुई थी। जितने विषय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में आए हैं उन सारे विषयों का क्रियान्वयन जिलों के बाद अब मंडल और बूथ तक जाएंगे। उन सारे विषयों का रोड मैप हमने यहाँ पर तैयार किया है। खास तौर पर मन की बात का विषय हो, अपना G20 का विषय हो, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता से लेके और G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं और दोनों कार्यक्रम भव्य हों, उसमें सामाजिक और सभी नागरिकों की सेवा। अब खबर लक्सर से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश कुमार पर झूठ बोलने और विकास कार्यों के नाम पर अखबार में फर्जी विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि उमेश कुमार झूठ बोलकर खानपुर की जनता को गुमराह नहीं करें, नहीं तो वे खुद और क्षेत्र के हजारों लोग विधायक उमेश कुमार को गाड़ी से खींचकर सड़क पर ही ठोक देंगे। सड़क पे तेरे ना ठोकेंगे बे उमेश, कान खोल के सुन ले, अपने कान का मैल निकाल ले, आपकी लीड बाहर निकाल ले, नहीं सड़क पे तेरा इलाज करेंगे अगर ऐसे जनता को तू धोखा देगा। झूठ परोसा जा रहा है। एक भी पुलिया तो बताओ जो तुमने अपने खर्चे से बनाई है, क्यों झूठ बोलते हो? दुनिया भर की बात कहता है कि मुसलमानों के गरीबों के मैंने लड़कियों की शादी करा दी। अरे भाई तुमने अपनी कोई फॉर्म बना रखी है, उसके नाम से तुम रसीद काटते हो, लाखों रुपए जेके टायर वालों से तुमने ले लिया, वहां के कारिंदों से, ठेकेदारों से ले लिया। तुमने अपने घर से क्या लगाया? ये जनता की आंख में धूल झोंकना बिल्कुल बंद करो। जनता को धोखा देना उमेश खानपुर में बंद करो। अगर खानपुर की जनता को धोखा देना बंद तुमने नहीं किया तो तुम्हारा इलाज बांध देंगे। अभी तक हम नहीं बोल रहे थे, अब तुमने लिमिट पार कर दी है। अखबार में विज्ञापन क्या देते हो? जमीन पे आके बात करो। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन मई से लेकर अब तक सिर्फ अब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पंजीकृत हुआ था जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि
जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी की परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467, 468 आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत किया है। इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव उन्हीं के अधीन विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा करते हैं और तमाम तरह की संगीन धाराओं पर दोनों ही अधिकारियों पे मुकदमे आज देहरादून के अंदर लग चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये उदासीनता है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे हैं कि उनके फर्जी सिग्नेचर से अयाज अहमद को मुख्य अभियंता बना दिया गया है पीडब्ल्यूडी में, लेकिन मई से लेकर के अब जाकर के इस पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अयाज अहमद मुख्य अभियंता पद पर बदस्तूर डटे हुए हैं और तमाम मंत्री के गैर मौजूदगी में फर्जी हस्ताक्षर ने अब एक नया रंग दे दिया है। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सतपाल महाराज, जो कि उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके विभागाध्यक्ष अयाज अहमद और उनके निजी सचिव ने उनके फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पूरी तरह से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी लगातार मांग है कि जो भी विभागाध्यक्ष हैं और जो इस मामले में लिप्त कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। हालांकि इस मामले में देहरादून के डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और विवेचना जारी है और अब देखना यह है कि इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कब होती है और ये जेल के सलाखों के पीछे कब जाते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पर्यटन से जुड़े कई लोगों ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए पर्यटन की शव यात्रा निकाली। पर्यटन कारोबारी बीते 12 दिन से अपनी मांगों को लेकर वन परिसर के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि सीताबनी में पर्यटन की गतिविधियां पूर्व की तरह संचालित की जाएं। पर्यटन की गति है। थराली जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने रविवार को थराली व्यापार संघ के व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्हें फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी। इधर जोशी ने कहा कि सभी व्यापारी ग्राहकों को फोर्टिफाइड फूड में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी दें। फिलहाल फोर्टिफाइड फूड में आटा, चावल, तेल, नमक और दूध को शामिल किया गया है, जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी, डी शामिल है। फोर्टिफाइड फूड की पैकेजिंग में फोर्टिफाइड मार्क किया गया है, जिसमें फोर्टिफाइड फूड की पहचान की जा सके। फूड एक नई कंसेप्ट आई है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 फूड को फोर्टिफाइड फूड की परमिशन दे रखी है, रेगुलेशन आ चुके हैं उसके, जिसमें कि आटा, चावल, दूध, नमक ये इसके अंदर शामिल है। तो एक फोर्टिफाइड का निशान दिया हुआ है, तो इस निशान देख के आप पहचान सकते हैं कि ये फूड फोर्टिफाइड है। इसके अंदर विटामिन ए, डी, विटामिन B12, फोलिक एसिड ये सब मिलाए गए हैं। तो जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए ये फोर्टिफाइड फूड की कंसेप्ट चलाई गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक सेमिनार, फूड फोर्टिफिकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यापारी को फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी गई कि उनको ग्राहकों को कैसे अवेयरनेस लानी है। दुकानदारों को भी एक स्मार्ट दुकानदार के तरीके से समझाना है कि भाई ये फोर्टिफाइड फूड है, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन। अब खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के प्रयासों से यहां 1.5 लाख लीटर का ऑटोमेटिक प्लांट लगने जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से 62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। भारत सरकार से बजट आवंटित कराने पर मंत्री सौरभ बहुगुणा का हार्दिक आभार भी जताया।
हुए हैं और सरकार के माध्यम से अनेक योजनाएं दुग्ध उत्पादकों के हित में मिली हैं, चाहे उसमें 50% भूसे में होली आई और नववर्ष के बीच का समय नैनीताल दुग्ध संघ के लिए स्वर्णिम काल के रूप में आने वाले इतिहास में माना जाएगा। और उस स्वर्णिम काल के जो जिनको श्रेय जाता है वो हमारे प्रदेश के युवा दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और इस क्षेत्र के माननीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में होम्योपैथिक विभाग की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि होम्योपैथिक विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाजपुर होम्योपैथिक चिकित्सालय की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शिखा सम्मल ने राजकीय स्कूल में जागरूकता शिविर आयोजित किया, जहां पर विद्यालय के बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव की जानकारी दी गई। इसके साथ ही होम्योपैथिक दवाओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस शिविर में विद्यालय के बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों को भी दवाओं का वितरण किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं के आदेशानुसार यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे माननीय जो हमारे डायरेक्टर हैं और साथ में हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय समाज में एक व्यापक रूप से डेंगू चिकनगुनिया का एक तरह से प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। तो ये शासन द्वारा एक मुहिम है जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजपुर 1 में आए हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं। अब खबर उत्तराखंड के द्वाराहाट से है, जहां पुलिस उपाधीक्षक ने द्वाराहाट थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने के अभिलेखों, मालखाने और हवाला समेत हथियारों का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और दरोगा से हथियारों को खोलकर और जोड़कर दिखाने को कहा गया। इसमें समय लगने पर पुलिसकर्मियों को काफी समय लगता दिखाई दिया। ऐसे में उपाधीक्षक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इन हथियारों के साथ साथ आपदा संबंधी उपकरणों की महीने में 2 बार जांच होनी चाहिए ताकि जरूरत के समय कार्य किया जा सके। इसके बाद महिला सीएलजी मेंबर्स और नगर के गणमान्य व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के व्यक्तियों संग चर्चा की गई और पुलिस ऐप की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। औचक निरीक्षण नहीं, अर्धवार्षिक मुआयना था जो हम लोगों के द्वारा हर 6 महीने में थानों का किया जाता है। तो आज मैंने मुआयना किया था, उसमें थाने की व्यवस्थाएं देखी गई थी, यहाँ के असले देखे गए थे, यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो देखा गया था और कर्मचारियों का सम्मेलन लेके उनकी समस्याएं पूछी गई थी। फिर ग्राम प्रहरियों का भी मेरे द्वारा सम्मेलन लिया गया था। तो जो थाने की व्यवस्था है संतोषजनक पाई गई और जो भी उसमें कमियां सामने आई हैं तो मेरे को एसओ साहब को दिशा निर्देश दे। अब खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात में ज्यादातर डॉक्टर नदारद ही रहते हैं। दरअसल देर रात एक बाइक सवार दुर्घटना पर घायल हो गया, जिसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन लेकर आए, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर की ड्यूटी होने के बावजूद नदारद मिला। इसके बाद वार्ड बॉय और पीआरडी जवान ने प्राथमिक उपचार किया। ऐसे में स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। ये जो बरेड़ी का लड़का है और नारसन क्षेत्र में इसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं निजी वाहन से लेके इसे हॉस्पिटल पहुंचा। उसके बाद यहाँ व्यवस्था मुझे 0 मिली। उसे स्ट्रेचर पे हम खुद अंदर लेके आए हैं। उसके बाद ढूंढ रहे हैं कि यहाँ कोई कंपाउंडर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नहीं मिला है। हमारे इसमें पुलिस विभाग से भाई साहब थे, उनके द्वारा इन्हें फोन करवाया गया, बुलवाया और उसके बाद सीएमओ साहब का नंबर किसी माध्यम से लेके हमने फोन किया तो सीएमओ साहब ने फोन नहीं उठाया। लगभग 3 से 4 बार ट्राई किया, फिर कोई आया। उसके मतलब ना कंबल है ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। अगर कोई बात हो जाए